Hi everyone, welcome to this channel and in CBSE board exams. Alright, and in this particular video, we will solve questions from first chapter, that is chemical equations and reactions. Alright, so without further ado, let's move to our first question. And in our first question, they are asking, consider the following chemical equation. आपको equation ये दे रखी है and then क्या बोल रहे हैं ये, to balance this chemical equation the value of P, Q, R and S must be respectively. मतलब आपको जो ये आगे कोफिशिएंट्स है ना P, Q, R, S इनकी वैल्यूज़ बतानी है. आप यहाँ पर इन ऑप्शंस की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो. फॉर एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए में क्या दे रखा है ऑप्शन में 3, 2, 2, 1. ओके, जो 3 वैल्यू है ना ये किसके लिए, ये Q की है. देन ये वाली सॉरी ये P की है, ये Q की है, देन R और फिर ये S की वैल्यू, मतलब रिस्पेक्टिवली इन्होंने सबकी वैल्यूज़ दे रखी हैं. अगर आप फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे ना इस इक्वेशन में, से P एल्यूमिनियम प्लस Q वाटर, एरो लगाकर क्या दे रहे हैं हमें ये प्रोडक्ट में, R एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस S हाइड्रोजन. अगर फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूं तो P की वैल्यू ये हो चुकी है. अब मैं देखूंगी कि एल्युमिनियम, देखो रिएक्टेंट वाली साइड यहाँ पर है और प्रोडक्ट वाली साइड एक यहीं पर मिलेगा मुझे. ठीक है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट R की वैल्यू पुट करके देखूं कि एल्युमिनियम बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक, तो जब मैं R की वैल्यू पुट करूंगी दैट इज़ 2Al2O3. तो यहाँ पर देखो बेटा इस तरफ तो एल्युमिनियम मेरे पास कितने हैं, 3 मोल्स है ना, 3 ही मोल्स है मेरे पास एल्युमिनियम के. और यहाँ पर देखो 2 × 2 4, तो यहाँ पर मेरे पास 4 एल्युमिनियम के मोल हो गए. दैट्स मीन ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि ये बैलेंस ही नहीं करे, तो एल्युमिनियम को बैलेंस नहीं करे तो फिर आगे के क्वेश्चन भी गलत ही हो जाएंगे. सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2, 3, 3, 1, मैं फिर से अभी मैं P की वैल्यू पुट करूँगी तो 2 एल्युमिनियम और बाकी एल्युमिनियम मेरे को कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर. तो मतलब R की वैल्यू पुट करके देखते हैं. तो R की वैल्यू इस ऑप्शन में ये है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 एल्युमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, 3, 2, 6 और यहाँ पर कितने हैं 2. दैट्स मीन ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया. सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2, 3, 1, 3. ओके, पी की वैल्यू क्या है 2 एल्युमिनियम. अगर मैं यहाँ पे एरो लगाऊं तो यहाँ पर मेरे पास आर की वैल्यू क्या है 1 एल्युमिनियम ऑक्साइड. इस ऑप्शन को देखकर मुझे लग रहा है कि कहीं हम सही जा रहे हैं ना. यहाँ पर एल्युमिनियम कितने हैं 2 हैं और यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 हैं बिकॉज 1 × 2 2. तो चलो हम इन दो को भी ट्राई करके देखते हैं. यहाँ पर Q की वैल्यू गिवन है हमें 3, तो 3H2O. और इस तरफ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन मतलब S3H2. ओके, यहाँ पे अब देखो आप, हमारा एल्युमिनियम तो बैलेंस्ड हो चुका है. अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन 3 × 6 और यहाँ पर 3 × 6, दैट्स मीन हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है. ऑक्सीजन को देखेंगे तो 3 × 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 ना, तो 3 ऑक्सीजन इधर हैं. और इस तरफ देखोगे अगर आप 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, दैट्स मीन ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो चुका है. तो कहीं ना कहीं हमारा सी ऑप्शन सही है. तो सी ऑप्शन अगर हमारा सही है दैट्स मीन हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी. डी के अकॉर्डिंग अगर आप डी ऑप्शन को देखोगे बेटा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर पी की वैल्यू 3 है और फर्स्ट ऑप्शन में भी 3 पी की वैल्यू 3 ही थी और हमारा वो क्वेश्चन गलत हो गया था, ऑप्शन वो हमारा गलत था. दैट्स मीन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो चुका है आपका थर्ड. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. उससे पहले मैं इसे इरेज कर दूं. हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर, कि कौन से वाली ऑप्शन में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो आप, फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. अगर आप मिल्क को ऐसे खुला रख दोगे गर्मियों में तो क्या होगा, तो बेटा उस
इस ऑप्शन में तो क्या होने वाला है, कर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो दूध है उसकी कर्डिंग हो जाएंगे, दही में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है जो आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या आप बोल रहे हैं आपको, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड मतलब अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, इधर अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। सी ऑप्शन में एन आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर आप आयरन नेल को, लोहे की कील को हवा में रख दोगे, वो भी कैसी हवा है, ह्यूमिड है, मतलब वहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, रस्टिंग, रस्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा। और अगर आप डी ऑप्शन को देखोगे, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर मतलब सॉलिड वाटर, ठीक है, वाटर कैसी फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। जब ये मेल्ट करेगा, जब ये मेल्ट करेगा तो किस में चला जाएगा, ये लिक्विड, लिक्विड वाटर में। लेकिन रहा तो वाटर ही ना, पहले भी वाटर था, अभी भी वाटर, कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है, दैट्स मीन ये कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं है। यही है हमारा आंसर, बिकॉज इन्होंने पूछा था कि कौन से वाला केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर, कौन सी वाली सिचुएशन में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें हमारा फिजिकल चेंज, ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और जो हमारे ऊपर वाले ऑप्शंस थे, जैसे कर्ड की फॉर्मेशन, अल्कोहल की फॉर्मेशन, ये मिल्क से कर्ड बन गया, ये ग्रेप से अल्कोहल बन गया, ये आयरन से रस्ट बन गया, नए प्रोडक्ट, ठीक है। इन तीनों के केस में क्या हुआ है, हमारे पास नए प्रोडक्ट बन गए हैं, तो दैट्स मीन ये तो इन्हें तो किसके, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हुए। डन, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, इन सबको इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फिर से आप करने की ट्राई करो, इसमें भी हमें इक्वेशन को बैलेंस ही करना है, ठीक है। आप ऑप्शंस की हेल्प से इसे इजीली बैलेंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऑप्शंस में देखो, जिंक, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट को हीट करके जिंक ऑक्साइड बन रहा है और नाइट्राइट बन रहा है और एक ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक। अब हमें ऑप्शंस इन्होंने मेंशन कर रहे हैं, अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 पुट करती हूँ, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 पुट करूँगी अगर बेटा मैं, 4 जिंक नाइट्रेट। अब मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूँ तो 2ZnO, जिंक कहीं और तो है नहीं, तो जिंक को तो यहीं पे बैलेंस हो जाना चाहिए था, यहाँ पे 4 है जिंक और यहाँ पर 2 है, दैट्स मीन हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत। बी ऑप्शन में देखें अगर बेटा हम 4 जिंक, ठीक है, देन इन्होंने क्या किया, जो y की वैल्यू है वो भी कितनी है, 4 है, तो कहीं ना कहीं मुझे देखने में क्या लग रहा है कि जिंक तो बैलेंस है, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 ZnO प्लस Z की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 नाइट्रेट प्लस O2। जिंक तो मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है, बाकी अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे तो 2 नाइट्रोजन ये हैं, लेकिन 4 ये आगे भी तो पड़ा है ना, तो 4 to 8, नाइट्रोजन कितने हो चुके हैं, 8, और यहाँ पर तो मेरे पास नाइट्रोजन सिर्फ 2 ही हैं, दैट्स मीन ऑप्शन बी भी क्या हो चुका है, रॉन्ग। सी ऑप्शन की तरफ चलें अगर बेटा जी, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 जिंक नाइट्रेट का होल ट्वाइस, देन अगर इसे आप हीट करोगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 2 ZnO प्लस Z की वैल्यू क्या है बेटा, 4 नाइट्राइट प्लस O2। इस ऑप्शन में अगर हम देखें, जिंक बैलेंस्ड, 2 जिंक हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे। नाइट्रोजन को देखो, 2 नाइट्रोजन ये, लेकिन जो ये 2 आगे भी तो है, तो 2 इंटू 2 4 नाइट्रोजन, रिएक्टेंट वाली साइड कितने हो गए, 4 नाइट्रोजन, और प्रोडक्ट में देखें तो 4 नाइट्रोजन, दैट्स मीन हमारा नाइट्रोजन भी क्या है, बैलेंस्ड है। अब बारी आती है हमारी किसकी, ऑक्सीजन की। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, क्या क्या ऑक्सीजन हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन को देखो जरा, 3 ऑक्सीजन ये, 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2 6, लेकिन 2 ये भी तो है, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 2 12,
ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड मेरे पास कितने हैं 12, और इस तरफ देखो 2 ऑक्सीजन तो ये हैं, ठीक है, और 4 इंटू 2 8, 8 ऑक्सीजन ये हैं और 2 ऑक्सीजन ये हैं, तो मतलब 8 + 2 और 2 ये वाले ऑक्सीजन हो गए 12, 8 to 10 + 2 10, दैट्स मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या जा रहा है बेटा, सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक, पहले मैं इसे इरेज कर दूं। यस, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस XHCl, ये हमें मैंगनीज क्लोराइड प्रोडक्ट में मिलेगा, वाटर मिलेंगे और क्लोरीन मिलेंगे, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो बेटा, यहाँ पर आप किसे पकड़ोगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी एटम है 2 ऑक्सीजन के, और इस तरफ यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो दैट्स मीन मेरे को YH2O, YH2O की जगह पर क्या लिख देना चाहिए, 2H2O, तभी तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 होंगे, तो Y की वैल्यू तो क्या हो जानी है, 2 होनी चाहिए, ठीक। और जैसे ही मैंने 2H2O लिखा तो ये देखो जरा, हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 4, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं मेरे पास इस तरफ, तो X की जगह पर क्या लिखूंगी, 4HCl, 4 हाइड्रोजन डन है ना, X की जगह क्या लिखूंगी, 4, दैट्स मीन X इज इक्वल टू 4, Y इज इक्वल टू 2, अब मेरे पास क्या रह गया, ये Z, क्लोरीन का Z रह चुका है, ठीक है। और क्लोरीन देखा जाए तो MnO2 के पास तो है नहीं, HCl के पास ही है, और देखो HCl के पास कितने क्लोरीन है, 4, और इस तरफ देखो प्रोडक्ट वाली साइड, मैंगनीज क्लोराइड के पास 2 क्लोरीन हो चुके हैं, और यहाँ पे 2 क्लोरीन ऑलरेडी है, तो Z की वैल्यू भी आ जाएगी 1। अब आप इस वैल्यू को पुट कर देखो, देखो जरा, MnO2 प्लस X की वैल्यू क्या बोली मैंने, HCl, 4HCl, MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड, Y की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2H2O प्लस Z की वैल्यू 1 क्लोरीन गैस। अब देखो यहाँ पे 1 मैंगनीज, एक ही मैंगनीज है, ठीक है, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पर भी देखो 2 ही ऑक्सीजन के एटम है, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 4 ही हाइड्रोजन है। क्लोरीन देखो यहाँ पे 4 है, क्लोरीन कितने बेटा, 4, और इस तरफ देखो 2 क्लोरीन एटम्स ये हैं और 2 क्लोरीन एटम ये हैं, डन, दैट्स मीन हमारा कौन से वाला ऑप्शन सही गया, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और क्या बना दे रहा है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और साथ में हाइड्रोजन गैस, द बैलेंस्ड इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन। तो इस चैप्टर में आप देख सकते हो कि इक्वेशंस को बैलेंस करने वाले से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बैलेंस कीजिए इक्वेशंस को, तो इक्वेशन को बैलेंस करने वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में कितने, 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा इसे एनलार्ज कर दूँ, ठीक, देखो बेटा फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखोगे 1 सोडियम है और यहाँ पर तो 2 सोडियम हो गए, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत, रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत चला गया। और सेकंड ऑप्शन को देखो, सेकंड ऑप्शन में देखोगे 2 सोडियम और यहाँ पर भी 2 सोडियम बिल्कुल, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन तो ये वाले हो गए और 2 ये हो गए 4, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सही जा रहा है। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 2 हैं और प्रोडक्ट वाली साइड भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 2 है, तो कहीं ना कहीं हमारा बी ऑप्शन क्या जा रहा है, सही जा रहा है ना, लेकिन हम सी को भी देखेंगे फिलहाल। ऑप्शन आपको सभी चेक करने हैं, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। ए तो अपना गलत हो गया, सी में देखो 2 सोडियम, यहाँ पर तो 1 सोडियम, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत। फिर है आपके पास 2 सोडियम, यहाँ पर ठीक है 2 सोडियम है,
वाटर हाइड्रोजन के देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर 2 एटम्स तो ये रहे, ठीक है, 2 एटम्स तो ये रहे हाइड्रोजन के, लेकिन 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन के हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। दैट्स मीन जो हमारा बी ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था, ठीक है, एक्यूरेट था। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In next question they are asking it is important to balance the chemical equation, ठीक है, to satisfy the law of conservation of mass। ये आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, तो टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपकी रिएक्टेंट वाली साइड में जो मास है ना, किसका, मास ऑफ एलिमेंट्स, वो किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट वाली साइड में जो मास है, मास ऑफ एलिमेंट्स है, ऑलराइट। या फिर अब दूसरी सेंस में कैसे बोल सकते हो इसे, कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट वाली साइड है उतने ही वो प्रोडक्ट वाली साइड होने चाहिए, ठीक है, उसी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट वाली साइड भी उतने ही होने चाहिए। एलिमेंट डन। तो अब आप ऑप्शंस को रीड करो, देखो क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं ना, लेकिन हमें क्या बोला है? इनकरेक्ट। आपको क्या चूज करना है बेटा? इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। बी ऑप्शन में बोल रहे हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि वो सही है ना, हमें तो गलत वाला देखना है। बी ऑप्शन में बोल रहे हैं द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट के एटम्स रिमेन्स द सेम रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। जितने आपने रिएक्टेंट वाली साइड नंबर ऑफ एटम्स ले रखे थे किसी एलिमेंट के, तो वो जब रिएक्शन हो जाएगा ना, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी वो नंबर ऑफ एटम्स उतने ही रहेंगे उस एलिमेंट्स के, ठीक। सी ऑप्शन, तो ये बात तो सही है, तो मतलब बी भी हमारा आंसर नहीं है। सी ऑप्शन में देखो बेटा, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं ये? केमिकल कंपोजिशन बोल रहे हैं रिएक्टेंट की सेम रहेगी रिएक्शन से पहले भी और बाद में भी। अगर केमिकल कंपोजिशन सेम रही तो फिर वो रिएक्शन तो हुआ ही नहीं, वो केमिकल रिएक्शन तो हुआ ही नहीं, वो तो एक फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, तो वो ग्लेशियर में पहले वाटर था, H2 हुई तो था वो, बट सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन केमिकल कंपोजिशन उसकी क्या थी? H2O, 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। मेल्ट होने के बाद उसने लिक्विड बनाया, कंपोजिशन तो सेम ही रही ना, लिक्विड वाटर की कंपोजिशन भी तो H2O ही है, 2 एटम्स और 1 ऑक्सीजन, डन। तो इसका मतलब ये तो अपना ऑप्शन, ये बात गलत बोल रहे हैं और यही हमारा आंसर होगा, बिकॉज इनकरेक्ट बोला है इन्होंने। लास्ट ऑप्शन पढ़ लो, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल, ये बात तो सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये तो बोलता है ना, तो आप मास को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जितना वो पहले रिएक्टेंट वाली साइड में था, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी उतना ही मास रहेगा, ओके, ऑलराइट। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, बिकॉज हमें तो इनकरेक्ट बताना था, डन।